Welcome back, students. This is the second video of Unit 1, that is Teaching Aptitude. पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एजुकेशन, द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, द स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलॉसफीज। और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जॉन पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव जब भी आप सुने तो यू कैन रिलेट इट टू माइंड, सो दैट विल हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू पियाजे एंड हिज थियरी। Jean Piaget was a Swiss psychologist who proposed that cognitive development is a gradual stage-wise process. तो Jean Piaget ने cognitive development के बारे में क्या बोला? It is a gradual, क्रमबद्ध, stage-wise process है। तो क्या है? Cognitive development एक process है, ठीक है? In which learners actively construct knowledge। तो इस प्रोसेस में लर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू इंटरैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इट इज़ अ ग्रेजुअल स्टेज वाइज प्रोसेस। सो प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, construct knowledge is important, and interaction with the environment is important, and also it is stage wise process। ये बहुत ही important है, ठीक है? आगे he says that children are not passive recipients of knowledge। जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ recipients of knowledge नहीं होते। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको कुछ पढ़ाते जाओ तो उन्हें समझ में आता जाएगा, ठीक है? तो बच्चे कैसे सीखते हैं? जब तक कि वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट ना करें नॉलेज को। और कैसे करेंगे वो कंस्ट्रक्ट नॉलेज? थ्रू दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो हिज थियरी एक्सप्लेन्स हाउ थिंकिंग डेवलप्स। उनका थियरी क्या एक्सप्लेन करता है कि थिंकिंग डेवलप कैसे होता है, नॉट हाउ मच इज लर्न, ना कि कितना उन्होंने सीखा। तो कितना हमने सिखाया तो इससे कुछ नहीं होता। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं वो कैसे हमें पता चलेगा? बच्चे कितना खुद ब खुद उसे डेवलप कितना कर पा रहे हैं। तो एक ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, मेंटल डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो की कॉन्सेप्ट्स इन पियाजे थियरी, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा इज काइंड ऑफ अ फ्रेम, एक मेंटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क। पहला स्टेज ये होता है जिसमें क्या होता है? इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिला तो वो कहाँ पे फिट बैठता है वहाँ पे डाल देना। तो एक सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन मिला तो एक स्ट्रक्चर जो है वो उस स्ट्रक्चर को इंक्वायर करता है वो इंफॉर्मेशन, और इसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्कीमा, ठीक है? तो जब नया इंफॉर्मेशन कुछ मिलता है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड्स आइडिया ऑफ डॉग, अगर डॉग बोला जाए पहली बार चाइल्ड के सामने एज ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स, अगर बोला जाए कि डॉग जो होता है 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं, ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स, तो उनके दिमाग में ऐसा होगा कि जितने सारे 4 लेग्ड एनिमल्स हैं सभी क्या है? डॉग हैं। वो कैसे पता चलता है? सेकेंड स्टेज में आप देखो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज न्यू इंफॉर्मेशन इज फिटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उसमें नया इंफॉर्मेशन कहाँ फिट हो रहा है। तो कैसे फिट हो रहा है कि जैसे ही बोला गया कि ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स आर डॉग्स, तो वो हो सकता है काव को भी डॉग बोले और वो काव से उसे रिलेट करे कि अच्छा काव वो भी तो 4 लेग्ड एनिमल है, तो कॉलिंग काव अ डॉग, वो हो सकता है काव को डॉग बोले। सो क्या हुआ यहाँ पे? जो नया इंफॉर्मेशन है उसको वो ट्राई करते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है
एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें फिट करने का। और इसके बाद नया नेक्स्ट स्टेज होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको वो चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, उसको और ब्रॉडन करते हैं टू फिट द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहली बार क्या होता है एसिमिलेशन में, दे जस्ट ट्राई टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसमें नया इन्फॉर्मेशन कहीं फिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एकोमोडेशन स्टेज में क्या होता है कि नया इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग उनका स्कीमा था या स्ट्रक्चर था उसको वो मॉडिफाई करते हैं। तो पहली बार वो फिट करते हैं अपने पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए इन्फॉर्मेशन को, दूसरी बार अपने स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करते हैं स्कीमा को। और फिर जैसे कि अच्छा काउ डॉग नहीं होता, उन्हें वो सीखते क्या है कि अच्छा काउ इज नॉट डॉग, दो बोथ आर 4 लेग्ड एनिमल बट काउ इज नॉट डॉग। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका स्ट्रक्चर था, जो 4 लेग्ड एनिमल जो है वो डॉग है, इसलिए डॉग और काउ एक ही है, तो उसको उन्होंने मॉडिफाई किया कि नो जो सारे 4 लेग्ड एनिमल हैं वो सब या तो डॉग नहीं है या तो सिर्फ काउ नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन के बाद का जो स्टेज है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो थोड़ा और फाइन ट्यून करते हैं एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को, एंड दिस इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसके कारण ही क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट होता है और उनका बौद्धिक विकास होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द होल स्टोरी फॉर दिस वीडियो, जिसमें कि आपको जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है उसके बारे में जानना है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है ये नेम जॉन पियाजे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्टेज वाइज प्रोसेस और ग्रेजुअल स्टेज वाइज प्रोसेस। और लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज करते हैं इसमें थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट you have to keep in mind that in this theory explains how thinking develops. thinking develop कैसे होता है, ना कि how much is learned, कितना सीखा नहीं, कैसे thinking जो है वो डेवलप होता है, इसके बारे में जानते हैं। और फिर ये इंपॉर्टेंट 4 टर्म्स है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पहले हमें सारा कॉन्सेप्ट कवर करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड नेचर, एंड दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड देन वी विल हैव टू गो थ्रू levels of teaching. And for now, thank you for watching. See you in next video.